बुद्ध ने जो बात कही, बुद्ध इन बातों में नहीं पड़े कभी। बुद्ध ने हमेशा इस बात का पुरस्कार किया। बुद्ध बोलते कि खुद को शुद्ध करो, पवित्र करो, काया वाचा मन से। उसी की श्रृंखला में अपन ने घात भी देखे और लाभ भी देखे। अभी अपन आज देखते हैं कि धम्म का दूसरा उद्देश्य क्या है। तो धम्म का दूसरा उद्देश्य, जैसे अपन ने अभी देखा कि हर धर्म का उद्देश्य किसी विशिष्ट व्यक्ति को मानना है, विशिष्ट पूजा है, वैसे धम्म का जो उद्देश्य है, बुद्ध के विचारों का जो उद्देश्य है, तो यह है जीवन को पूर्ण बनाना, परफेक्ट मैन। बुद्ध को जो व्यक्ति चाहिए था, तो एक आदर्श और पूर्ण व्यक्ति चाहिए था। बुद्ध को केवल पूर्ण व्यक्ति ही नहीं चाहिए था, तो एक आदर्श भी चाहिए था। और केवल आदर्श नहीं चाहिए था, तो आदर्श पूर्ण व्यक्ति चाहिए था। और आदर्श पूर्ण व्यक्ति बनने के लिए श्रेष्ठ और ज्येष्ठ बनने के लिए धम्म में यहाँ पर कुछ पारमिताएं बताई है। वैसे बौद्ध धम्म में वैसे 10 पारमिताएं है। कोई कोई लोग इस पर, अपन ने पहले देखा जब धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में अपन ने देखा, कुछ लोग इस पर विवाद करते हैं कि बौद्ध धम्म में 10 पारमिताएं नहीं है, 4-6 पारमिताएं है। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर सुभूति को बुद्ध पुरुष समझा रहे हैं। और उधर धम्मचक्र प्रवर्तन में उन्होंने 10 पारमिताएं दिखाई है। उसके बाद वो बुद्ध कैसे बनते हैं, इसमें उन्होंने वो भूमिया भी बताई और पारमिता भी बताई है। तो उसमें वो भूमियों के साथ साथ पारमिता आई है। इसलिए अपने मन में कोई भेद होना या कोई शंका आना जरूरी नहीं है, अपने शंका का निराकरण होता है। अगर आपको एक पूर्ण व्यक्ति बनना है, एक आदर्श व्यक्ति बनना है, तो ये 6 पारमिताएं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा बुद्ध पुरुष सुभूति को बताते हैं। क्योंकि धम्म का उद्देश्य जीवन को पूर्ण है। आपका हमारा जीवन तब तक पूर्ण नहीं है क्योंकि कुछ पारमिता का अर्थ ही है कि जिसको प्रथम किया जाता है, जो कार्य पहले करने चाहिए। अपन बोलते हैं ना कि हमें समझ में नहीं आता कि क्या करे और क्या ना करे। जब आपके मन में ये भावना उत्पन्न हो जाए तो सुभूति को याद कर लेना, और सुभूति को जो बुद्ध पुरुष ने बताया वो उसका अनुसरण करना। सुभूति को बुद्ध पुरुष पहले बोधिसत्व के बारे में बताते कि बोधिसत्व को जीवन को पूर्ण करने के लिए हर व्यक्ति को दान करना पड़ता है। जो व्यक्ति दान नहीं करता, क्योंकि दान संबंधित है सेवा से, दान संबंधित है प्रेम से, और दान संबंधित है आनंद से। आप बोलेंगे ये 3 बातें कैसे क्या एक दूसरे से इंटरलिंक, कैसे क्या संबंधित है। आप देखो, जब कभी आप किसी को दान देते हैं तब अपना मन, अपना हृदय इतना प्रसन्न होता है कि उसकी कोई सीमा नहीं रहती। दान देने के बहुत सारे प्रकार हैं। मान लीजिए किसी चौराहे पर, आजकल अपन देखते हैं कि हर चौराहे पर बच्चे पेन बेचते हैं, गुलाब के फूल बेचते हैं, कुछ सामान बेचते हैं।
जबरदस्ती करते हैं कभी कभी। तो कभी कभी उन बच्चों को, जो ऐसे बच्चे हैं, उनको पैसे ना दे लेकिन आप, तो उनको आप खाने की वस्तु दे सकते हैं। जब आप एक काम करना, जब आप किसी फुटपाथ पर या किसी भूखे, वैसे बौद्ध धर्म में तो बड़ा दान कहा है, धम्म का दान सर्वोत्तम दान है, लेकिन ये भी एक दान की श्रृंखला है जिसमें रक्तदान आता है और शरीर के अवयव दान आता है, भूखे को भोजन देना भी दान आता है। लेकिन कौन से भूखे को? जिसको ज़रूरत है, शराबी भूखे को नहीं। जब वो छोटे छोटे बच्चों को जब आप खाना खिलाओगे ना, जो असहाय है, जब आप उनको जब खाना खिलाओगे, तब जब उनके चेहरे पर की ऐसा जो मुस्कान देखोगे ना, आप जब वो शांति देखोगे ना, तो आप में इतनी शांति आ जाएगी कि वो कहीं पर नहीं मिलेगी। एक आधी बार कभी उनको कोई चॉकलेट खिला देना या खाना खिला देना, जो चौराहे पर मिलते, वो अगर आपको कभी फूल दे, वो बोलते हैं कि सर ले लो आपके बॉयफ्रेंड, मैडम रही तो मैडम को बोलते आपके बॉयफ्रेंड के लिए लो, उम्र वाली है तो उसको बोलते पति के लिए ले लो, बच्चों के लिए ले लो, लड़के रहे तो गर्लफ्रेंड के लिए, बीवी के लिए ले लो, बच्चों के लिए ले लो, उनका बर्थडे है उन्हें दे दो। ऐसा वो बच्चे कन्विंस करते बताते हैं। तो तभी एक दिन क्या करना, उनके हाथ के वही फूल लेना और उनको बोलना कि आज आपका ही बर्थडे है, ये आपको हमारी ओर से गिफ्ट, और उनको खाने के लिए लेके जाओ आप, पहली बात। दूसरा, एक अपन इस प्रकार से भी दान कर सकते हैं। आजकल मोटरसाइकिल तो हर घर में आई है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर तो हर घर में आई है। तो कभी रास्ते क्रॉस, अगर कोई रास्ता क्रॉस कर रहा है ना, कोई बूढ़ा आदमी, अपन देखते कभी कभी कोई रास्ता क्रॉस कर रहा है, काम न रहते हुए भी, अपन कोई काम नहीं रहता लेकिन फिर भी अपन हॉर्न बजाते हैं, या फिर गाड़ी एकदम इतनी स्पीड से लेके जाते हैं कि उसको लगता है कि भाई ये लाता है क्या, क्या मालूम, सीधा आंग पर लाता है क्या, वो डर जाता है। गाड़ी से ही नहीं, कभी कभी हम लोग गड़बड़ी में होते हैं तो कभी कभी किसी को रास्ते से, किसी को दूसरे को भी रास्ता क्रॉस करने दो, थोड़ा सा उसे भी आगे निकलने दो, 1 मिनट रुके तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपका। जब आप उसको जाने देंगे ना, और जब वो आपको पलट के देखेगा ना, तब उसके चेहरे का भाव देखना, तब आपको आनंद मिलता है। मैं ये फुकट की बातें बता रहा हूँ, इसके लिए कोई पैसे नहीं दे लगते। अपन लोगों को, बहुत सारे लोगों को पैसे देने वाला दान नहीं चाहिए, तो ऐसा तो दान कर सकते हैं। किसी को रास्ता क्रॉस करने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, निकलने दो। अपने शास्त्रों में, अपने भारतवर्ष में एक सभ्यता है कि रास्ते पर अगर मान लो कोई जानवर गिरा है, या कोई असहाय जानवर नाली में गिरा है, कहीं पर गिरा है, तो उसको उठा के रख दो। रास्ते पर अगर कोई कांटे कंकड़ है तो उसे उठा के रख दो। ये कोई कर्मकांड नहीं है, उठा के रख दो, देखो आपको कितना आनंद मिलेगा। नहीं तो ऐसा मत करना कि एक डाला है तो एक डालने के बाद एक पत्थर दिखा है तो दूसरा पत्थर भी अपन फेंक देना वहाँ पर। और कोई अगर कुत्ता, जैसे कि बच्चों को बता रहा हूँ, अगर कोई पपी टपी अगर नीचे गिरा है, कोई असहाय है, कोई पेट, कोई पालतू जानवर असहाय है, तो उसे पत्थर मत मारो। नहीं तो अपन कभी कभी उसे पत्थर मारते हैं, खासतौर पर बच्चे, तो ऐसा ना करें। तो ये भी एक प्रकार का दान है, हम इस प्रकार से भी दान दे सकते हैं। और 18 साल के ऊपर और 45 साल के अंदर वाले लोग रक्तदान जरूर करें। रक्तदान करने के बाद देखना आपको कैसा लगता है। अगर किसी ने किया होगा तो उनको अनुभव पूछो उनके, ऐसा लगता है कि उनका पुनर्जन्म हुआ, इतना आनंद मिलता है जो आनंद किसी में नहीं है। अपन आनंद किस में ढूंढते हैं?
अपन आनंद ढूंढते हैं मारामारी में, अपन आनंद ढूंढते हैं डांस में, अपन आनंद ढूंढते हैं खाने में, नृत्य में, खाने में, मनोरंजन में, इसमें अपन आनंद ढूंढते हैं। लेकिन ये आनंद की चीज़ है ही नहीं। जिसको हम आनंद बोलते हैं वो आनंद है ही नहीं। अगर आनंद होता तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बनने की पहले वो सारा क्यों छोड़ देते थे भोग? क्या ज़रूरत थी बाबा साहब को वो रखने की? वो इतना रंजकता से बाबा साहब ने लगाया है सांसारिक भोगों का, कि वो कैसी वो महिलाएं सिद्धार्थ गौतम के पास आती है, कैसे उसको ललचाती है, कैसे उसको आलिंगन देती है, क्या क्या नहीं करती है। कैसे उनके लिए महल थे, 3 महल थे, कैसे उनको वो कितने शास्त्र पढ़ते थे, कितने कैसे पंडित थे, सारा बाबा साहब ने ये क्यों बताया है? क्योंकि बुद्ध को इसमें आनंद नहीं मिला। वो ये भी बताते हैं उसमें कि जब वो महिलाएं सोती है तो कोई मुंह फाड़ कर सोता है तो किसी के मुंह में से लार टपकती है, तो किसी के नाक में से कुछ टपकता है, तो किसी के बाल कैसे रहते हैं, किसी को कोई कैसा रहे। अगर आपको किसी का स्वरूप देखना है ना तो उसको नींद में से उठते बराबर देखना, कितना भी सुंदर व्यक्ति हो, चाहे फिर वो मिस इंडिया हो या मिस वर्ल्ड हो, नींद में से जब उठता है ना उसको पहली बार देखना, आपके मन में ऐसी घृणा उत्पन्न हो जाएगी रूप के प्रति कि आप डबल देखोगे ही नहीं। आप बोलेंगे भत्ती जी हम हमारे घर में तो सभी को देखते, अपन सभी को नहीं देखते, अपन केवल शरीर को देखते, रूप को नहीं देखते, वस्तु को देखते हैं, पूर्णता नहीं देखते अपन। तो ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारा नश्वर है, इसमें आनंद नहीं है। लेकिन अपने को लगता है इसमें ही आनंद है। आज देखो हर कोई दारू में आनंद खोजता है, कोई गांजे में, कोई वर्ली में, कोई मटके में, कोई चुगली में, कोई प्यार में आनंद खोजता है। आजकल प्यार की तो परिभाषा ही करना अलग है। आजकल का प्यार तो एकदम शारीरिक आकर्षण के अतिरिक्त तो मुझे नहीं लगता कुछ प्रेम वगैरह है करके, होगा भी तो बहुत कम है। तो ये थोड़ा ध्यान में, इससे आनंद नहीं मिलता। अगर सिद्धार्थ गौतम इतना सब कुछ छोड़ रहे हैं तो मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप भी अपने बीवियों को छोड़ दो, आप भी अपने पतियों को छोड़ दो, आप भी अपने बच्चों को छोड़ दो, घरदार को छोड़ दो। नहीं, भाव रखो कि नहीं ये सब नष्ट होने वाला है, मुझे देना भी है किसी को, क्योंकि जीवन मिला है ना। तो दान देना सीखो, देना सीखो किसी से। अगर आपको कोई फसल काटनी है, कुछ फल प्राप्त करने हैं तो आपको बीज बोने पड़ते हैं। अगर आपने बीज ही नहीं बोए तो फल कैसे काटोगे, फसल कैसे काटोगे? आपने बरगद का पेड़ देखा है? बड़ा विशाल होता है। नागपुर और छिंदवाड़ा के बीच में, अभी मुझे पता नहीं, जब हम छोटे थे तब एक वहाँ पर पेड़ था जिसका नाम ही बड़ चिचोली था। वो बड़ पर से ही वो गांव का नाम चिचोली था, और वो बड़ की वजह से उसका नाम बड़ चिचोली था। वो इतना बड़ा बड़ था कि वो बरगद का पेड़ इतना बड़ा था कि उसका मेन पेड़ कौन सा है यही समझ में नहीं आता था। 4-5 एकड़ में फैला था एक पेड़, इतना बड़ा पेड़ था वो, क्योंकि उसकी शाखाएं नीचे गिरती थी, वो लगती थी, ऐसा इंटरलिंक होकर बहुत बड़ी एक चैन ही बनी थी उस पेड़ की। अब इतने बड़े बरगद के पेड़ का बीज आपने देखा कितना होता है, खसखस के इतना। बड़े पेड़ों का बीज बड़ा नहीं होता, खसखस के इतना होता है। या पीपल का भी पेड़ देख लो, पीपल के भी पेड़ का बीज खसखस के इतना ही होता है।
लेकिन वो खसखस जैसा बीज अगर उचित जगह पर जाए तो वो बड़ा वट वृक्ष धारण होता है, कल्पतरु बोलते हैं उसको, बड़ा वृक्ष बन जाता है। वैसे ही आपका किया हुआ दान, अच्छे व्यक्ति को किया हुआ दान, भले ही वो छोटा सा छोटा दान क्यों ना हो, वो आगे चल के भविष्य में वो वटवृक्ष का रूप धारण कर सकता है। भले ही वो आपका 1 रुपया हो या लाख रुपए हो। दान में कोई छोटा बड़ा दान नहीं होता, दान तो दान होता है, लेकिन दान ऐसा दे कि लोगों को उसका उपयोग हो। तो दान के बगैर कुछ नहीं है। भोजन, किसी को भोजन देना भी एक पुण्य है, हर दान है, लेकिन इन सभी दानों में ज्येष्ठ दान 2 है। एक है श्रवणों को दान करना और दूसरा है धम्म का दान, जो धम्म की बातें बताते हैं। तो ये बड़ा दान है। तो दान करना सीखो, तभी आपका जीवन पूर्ण होगा, आपको अधूरा नहीं लगेगा। अगर बाबा साहब चाहते थे तो आज एक राजगृह नहीं, ऐसे वो कई 100 राजगृह बना सकते थे, लेकिन नहीं बनाए, उन्होंने उतना ही बनाया। आप थोड़ा बाबा साहब का ही उदाहरण देख लीजिए ना, कितने सोर्सेस थे उनके पास, इनकम ऑफ सोर्स, लेकिन ज़्यादा सोर्स नहीं थे। इतने सोर्स न होने के बाद भी मुंबई जैसे शहर में इतना बड़ा घर, पूना में इतनी बड़ी ज़मीन, मैसूर में उनका घर, मैसूर में जगह, शिमला में जगह, मुंबई में जगह, इतना सारा बाबा साहब को कैसे प्राप्त हुआ? आप लोगों ने मदद की उसको, उनको? हमने तो हमारे खाने के लाले थे तो हम उनको क्या देंगे? बाबा साहब ने कभी समाज का पैसा अपने घर में नहीं लगाया, लेकिन आजकल के नेता तो बस समाज के दीमक की तरह है। खुद को नेता बोलते हैं और 100, 500, 1000 रुपए के लिए बाबा साहब को बेच देते हैं, किसी भी आंदोलन में सहभागी हो जाते हैं। परिवार चलाने के लिए आप सामाजिक काम करते हो, घिन है आप लोगों पर, हम लोगों पर, माफ करना, आप लोगों पर नहीं, हम लोगों पर। घर चलाने के लिए हम लोग धर्म का काम करते हैं, बाबा साहब का काम करते, भगवान बुद्ध का काम करते हैं। घर चलाने के लिए घिन आती है, ये दान नहीं है। एक बार मैं गया, एक महाभाग बोले मैंने मेरे बेटे को धम्म को दान दिया, और उसका बेटा धम्म के नाम से पैसे मांग रहा था लोगों से। ये उचित नहीं, ये व्यवहार उचित नहीं है। धर्म के नाम से और समाज के नाम से परिवारों को मत पालो, कुछ काम धंधा कर लो अच्छा खासा, जो भी काम होगा, उद्योग होगा, वो करो। मैं कभी किसी कोर्ट कचहरी के पास जाता हूँ और जब अपने लोगों की स्थिति देखता हूँ, काफ़ी दयनीय लगती है मुझे खुद पर भी घिन आती है कि मैं ऐसे लोगों का रिप्रेजेंटेटर हूँ जो लोगों को लूट रहे हैं। हम आपका काम करवा देते हैं, हमको 500 रुपये दे देना, हमको 1000 रुपये दे देना। अरे किसने बोला आपको? और काम मदद करनी है ना तो फ्री में करो ना, नहीं तो कौन बोला है आपने? किसने आपको आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि आप बाबा साहब का काम करो, भगवान बुद्ध का काम करो, धम्म का काम करो? नहीं बोलते। अगर हमने नहीं किया तो फिर और कौन करेंगे? अरे वैसा ही रहेगा, कौन करेंगे? बहुत है। आपने यहाँ पर ये कुछ ज़्यादा ही, भारतवर्ष में कुछ ये ज़्यादा ही प्रकार चलते हैं। मैं उन तमाम लोगों से आग्रह करूँगा कि कृपया समाज को बेचना बंद करें, धर्म का धंधा बंद करें। धर्म धंधे वाला नहीं है, समाज धंधे का साधन नहीं है। बाबा साहब को अगर आप आदर्श मानते हैं, अगर उनका खून हमारे रगों में दौड़ रहा है,
तो ये नालायकी भरा काम मत करो, ये नालायकी वाला काम है। हम हमारे ही तो समाज को लूट रहे हैं और इसी की वजह से हमारा समाज भी बदनाम हो रहा है, यहाँ तक कि हमारा धम्म भी बदनाम होता है। धम्म तो कभी बदनाम नहीं हो सकता, लोग होते हैं। हमारी इन कृति की वजह से आज हमारी वैल्यू क्यों नहीं है। दान की बात कर रहा हूँ, अतिरिक्त नहीं बोल रहा मैं।